नमस्कार। न्यूज़ क्रूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज वाल्मीकि समाज की एक बेटी के साथ हुआ। आज मेरे साथ यहाँ पर गोल मार्केट के सामने वैद चौपाल पे है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? हम कहते हैं तुरंत बंद हो जाना चाहिए। लेकिन सर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से नहीं, पीढ़ियों से हर बार कोई ना कोई बच्ची हादसा हो जा रही है। ये भारतवर्ष की बिटिया है जिसके साथ ये हुआ। ये हमारी बेटी नहीं है, पूरे भारत की बिटिया है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, दरिंदगी हुई हैं, लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये भारत का संविधान भी कहता है, उसकी फ़ोटोकॉपी है मेरे पास। हम वो कौम हैं, अगर अपने पे आ जाएं तो उसको तहस नहस भी हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम संविधान के मानने वाले हैं और कानून के रखवाले लोग हैं। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे कानून की और संविधान की अवहेलना हो। आपने कानून की संविधान की वो करी है, लेकिन यूपी सरकार में जिस तरह से ये ना उठा, दिल्ली से जिस तरह से सोशल मीडिया ने, जिस तरह से आप लोगों ने एक्टिविटी की है, विकास भवन ने, इन सब ने मिलके, सर मैं कहूँ मीडिया में कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा। मीडिया में तो इसकी एक जीरो रिपोर्ट नहीं है। मीडिया पर से भारतवर्ष के लोगों का विश्वास उठ गया है। पहले मीडिया होती थी, आम लोगों की बात करती थी, जनता की बात करती थी, परेशानियों की बात करती थी, दिक्कत की बात करती थी। कहीं भी शोषण या अत्याचार होता था तो मीडिया दिखाते थे। अब मीडिया का मतलब है ये, आप समझते हैं ना मेरा इशारा? तो मीडिया का मतलब है वैसा। सर हाँ बताइए सर, किस तरह से इस समाज में इस तरह से वाले समाज के साथ हो जा रहा है अत्याचार और दिन पर दिन हो रहा है। ये पहली बार तो हुआ नहीं है, अगर पहली बार है तो समझ में आए, और ये 0% कोई नहीं दिखाता। ये जब एकता आती है तो होता है, फिर बाद में फिर ये एकदम शांत हो जाते हैं, फिर कोई आती है नोरी, फिर ऐसे हो जाते हैं। ये कब तक चलेगा सर? देखिए, इसके खिलाफ तो हमेशा समाज जागरूकता से उठाता रहता है आवाज़। और ये जो दुखद घटना हुई है, इसमें हम अभी फिर दोबारा एकजुट हैं, एक हैं। इसमें हम कैंडल मार्च भी कर रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दे रहे हैं, कोर्ट में इसके माध्यम से पब्लिक इंटरेस्ट। आपने कैंडल मार्च तो सर हर बार हो रहा है, पहली बार नहीं है, हर बार किया है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक रिजल्ट कैसे आएगा? देखिए, रिजल्ट आने का तो ये है कि ये जो ऐसे आपने कहा कि ये रेप हैं, ये ऐसी घटनाएं हैं। कानून तो बने हुए हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कराना और सामाजिक जो एक ताना बाना है, जिसमें सामाजिक न्याय की बात बाबा साहब ने की है, तो कहीं ना कहीं जो जातिवादी व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, उस वजह से ये बार बार इस तरीके की बर्बरता होती है, जैसे इस बच्ची के साथ हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि समाज को इस पर कॉल लेनी पड़ेगी, और तमाम देश के समाज को इसमें कॉल लेनी पड़ेगी, और समाज में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना पड़ेगा। अपने बेटों को मैं समझता हूँ, विशेष रूप से जो हर धर्म हर मजहब के लोग हैं, उनको अपने बच्चों को, बेटों को समझाना पड़ेगा कि बाहर जो लड़की जा रही है वो भी आपकी बहन की तरह है। ये मैं समझता हूँ समाज में एक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, एक सोशल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। सर मैंने अभी सुनी, एक ने बोला कि जब तक पत्थर नहीं फेंकोगे जब तक कुछ नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, उसकी दर्द उसका हम समझ सकते हैं, उसका हर चीज़ जो दर्द है उसके बारे में सर बताइए। क्यों? क्योंकि सर एक तरफ नगर में दिल्ली के आईएएस कोचिंग के उस साइड में जो जहाँ पूरा है, वहाँ पर ऐसा हुआ तो पूरा हो गया। क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखिए, हिंसा की बात तो हम करते ही नहीं। हालांकि हमारी ये जो कौम है, ये मार्शल कौम है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हमारे उदयगिल जी ने बताया कि मार्शल कौम है, हम लड़ना जानते हैं, मरना भी जानते हैं, लेकिन हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। हम हिंसा नहीं करना चाहते, हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, कर रहे हैं प्रोटेस्ट। दिल्ली में हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया इसी तरह से, हमने कैंडल मार्च भी किए हैं, धरने भी दिए, और हम इसके लेके भी करेंगे। और हम एक मुहिम दिल्ली से शुरू करना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि बेटी मेरी हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी किसी भी समाज की हो, बेटी बेटी है। और ये ठीक कहा अर्नब भाई ने कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें इस तरह की, ऐसा उनको बनाएं, बच्चों को इस तरह की उनको बताएं कि बेटा, बेटी ये जो दूसरे की बेटी, ये भी हमारी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी अपनी है। और इसके ये जो विचारधारा, ये जो जिस तरह की सोच है ना, कुंठित मानसिकता जिस तरह के लोगों में है, वो खत्म होनी चाहिए। इस पर कोई काम करेंगे, इस पर ख़त्म होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी सेफ नहीं है। देखिए साहब, ऐसा है, ये जो सरकार है उसकी असफलता मानी जाएगी। उनकी सुरक्षा, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुआ है,
और देश में ऐसे जघन्य अपराध दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। इस पे रोकथाम कैसे लगेगी और इस पे अपराधियों का और दरिंद्रों का और दबंगियों को कैसे सीख मिलेगी, उसके लिए काम करना है। और इसी मिशन के साथ संघर्ष पर हम लगे हुए हैं। दिल्ली से हमारा एक डेलीगेशन जाएगा घटना स्थल भी दोबारा। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, जिसमें हमारे सभी प्रमुख साथी हमारे साथ हैं। क्या जंतर मंतर में धरना हो पाएगा? क्या है उम्मीद दिल्ली वालों? जी, कल जैसा कि मैं बता दूं, कल रविवार को 7 बजे हमारे ही समाज के साथी, हमारे भाई कुछ लोगों के साथ जंतर मंतर पे शाम 7 बजे कल धरना दे रहे हैं इस जघन्य अपराध के लिए, उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। और वो आप सबके समक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से कल प्रस्तुत हो जाएगा। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ आए हैं, बोलिए सर। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इतनी बर्बरता हुई है यहाँ पे हाथरस में जो, और जिसमें चिंतन मंथन तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे वाल्मीकि चौपाल पे। और बस मैं तो मीडिया के समाज से पहले बात मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, कि जो आप हमारी बात समाज तक पहुँचा रहे हैं। और बस मैं ये चाहता हूँ कि इस बेटी को इंसाफ मिले। बासित मोहम्मद स्मार्ट को जिस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो वारदात सोशल मीडिया के एक्टिविटी से आगे बढ़ रही है, दिल्ली तक पहुंची है, हर जगह पहुंच चुकी है, लेकिन मीडिया इस वक्त क्यों नहीं दिखा पाया? ऐसा आप क्या सोचते हो? तमाम मीडिया में जो लोग बैठे हैं वो दलित विरोधी बैठे हुए हैं। मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे एक बड़े भाई हैं जाटो, हम एक माँ के दो बेटे हैं, हमारी नाल आपस में जुड़ी पड़ी है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है हाथरस में, वाल्मीकि समाज की बेटी के, ये एक दलित बेटी के साथ हुआ। मैं वहाँ सभी दलित संगठनों से और तमाम जितने दलित नेता हैं, जाटो वर्ग से हैं, खटीक से हैं, सभी से आह्वान करता हूँ, चंद्रशेखर से आह्वान करता हूँ कि सब एकजुट होकर इस बच्ची को न्याय दिलाएं। इसमें पक्षपात होने जा रहा है, भेदभाव होने जा रहा है, मीडिया सुर्खियों में नहीं ला रहे हैं। बस जहाँ तक सुर्खियों में है तो वो प्रशांत का चल रहा है या ड्रग्स का मैटर चल रहा है। ये मीडिया इस चीज़ को उठाए और सारे पत्रकार उठाएं और इस बच्चे को न्याय दिलाएं। इस बच्ची को न्याय दिलाए तो यही बात आ जाएगी कि जब तक लोग जागेंगे नहीं, लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार।